नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे हथेली पे होने वाले तिल के विषय में, काले तिल के विषय में। मैं उस तिल की बात नहीं कर रहा जो जन्मजात हथेली पे होते हैं। कुछ ऐसे तिल होते हैं जो समय के साथ उत्पन्न होते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। तो वो तिल जब आपके हथेली पर, इसके विषय में तो पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। रेखाओं पे होने वाले तिल के विषय में हम चर्चा करेंगे कि जब रेखाओं पे तिल होते हैं और वो तिल समय के साथ उत्पन्न होते हैं, फिर वो धीरे धीरे कभी साल 2 साल के लिए उत्पन्न होते हैं, कभी 1 महीने के लिए, फिर वो खत्म हो जाते हैं। हम उसके विषय में बात करेंगे। तो ये हमारी हथेली की ये हृदय रेखा होती है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, ये हमारी आयु रेखा है। और शनि पे पहुंचने वाली ये भाग्य रेखा। जब अलग अलग रेखाओं पे जब तिल उत्पन्न होती है, मान लीजिए किसी जातक की हथेली में आयु रेखा के पे इस भाग में एक तिल अचानक से काला तिल उत्पन्न हो जाता है, ये इस चीज़ को दर्शाती है कि समय के उस भाग में इनके साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या के साथ साथ अन्य समस्याएं भी आएगी। वो समस्याएं थोड़े दिन रहेगी, फिर खत्म हो जाएगी। अगर ये तिल खत्म हो जाता है तो वो समस्याएं भी खत्म हो जाएगी। ये तिल अचानक से उगता है, कुछ दिन रहने के बाद समस्या के साथ रहता है, समस्या जाने के साथ ये तिल भी चला जाता है। अगर तिल खत्म हो रहा है तो समस्या आपकी ऑटोमेटिक खत्म। स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, आजीविका संबंधी समस्या हो सकती है, मतलब अन्य चीज़ों से संबंधित स्वास्थ्य हो सकती है। अगर ये तिल आपके भाग्य रेखा पे उत्पन्न इस प्रकार से कहीं उत्पन्न हो जाता है, ये दर्शाता है कि आपके इस उम्र के इस भाग में जो है आपकी जीविका संबंधी, मतलब धन संबंधी समस्या आएगी। आपके कार्य, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपके कार्य में कोई समस्या आएगी और वो समस्या इस उम्र में आएगी या कुछ दिनों तो वो समस्या रहेगी। जैसे ये तिल यहाँ से खत्म हो जाता है, ये काला तिल समय के साथ उत्पन्न होगा, फिर ये नष्ट हो जाएगा, तो वो समस्या खुद ब खुद चली जाती है। इस चीज़ों को ये सब चीज़ें दर्शाती है। हमारी मस्तिष्क रेखा, अगर मस्तिष्क रेखा पे ये तिल उत्पन्न होता है तो ये दिखलाती है कि आपको मस्तिष्क रूप से परेशानी को दिखलाती है, अशांति, समस्याएं। मतलब किसी भी चीज़ पे आपकी मस्तिष्क की जो है एक रूपता नहीं रहती, ना कार्य में मन लगेगा, ना किसी अन्य कार्य में मन लगेगा। एक तो ये स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी मानसिक रूप से सर पे चोट लगना इत्यादि भी घटना घट सकती है। इन सब चीज़ों के दर्शाता है। हृदय रेखा होती है, हृदय रेखा पे अगर तिल उत्पन्न होती है, ये भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दिखलाता है। खास करके हृदय संबंधी, मतलब हृदय ब्लड सर्कुलेशन, जैसे हाई बीपी इत्यादि को ये तिल दर्शाता है। सूर्य रेखा, सूर्य रेखा पे अगर ये तिल उत्पन्न हो जाता है, सूर्य रेखा क्या होता है, समाज में पद प्रतिष्ठा और शासन प्रशासन को दिखलाता है। अगर सूर्य रेखा पर अगर तिल उत्पन्न होना, यह दिखलाता है कि समाज में आपकी बदनामी को दिखलाता है, अपशय को दिखलाता है। जहाँ ये रेखा आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दिला रही थी, या इस पर तिल उत्पन्न हो गया, तो इसका मतलब आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचेगा। कुछ न कुछ ऐसा कार्य होगा जिससे आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटाएगी, आपकी समस्या मतलब बदनामी होगी। कुछ समस्याएं ऐसी आएगी कि आपकी बदनामी हो जाएगी, आपका अपशय हो जाएगा, मान सम्मान को ठेस पहुँचेगा। किसी जातक के अगर विवाह रेखा पे तिल उत्पन्न होता है तो विवाह में समस्या, एक तो विवाह होने में समस्या, शादी हो चुकी, विवाह अगर हो चुकी है तो विवाह के बाद आपस में सामंजस्य में समस्या, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी इत्यादि चीज़ों को दिखलाता है। आपस में बनती नहीं है, ये सब इन सब चीज़ों को दिखलाता है। मतलब रेखाओं पे जिस भाग में ये तिल, काले तिल उत्पन्न हो जाते हैं, वहाँ पर समस्या को दिखलाता है। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि याद रखिए, ये मैं जिस तिल की बात कर रहा हूँ, ये तिल समय के साथ उत्पन्न होते हैं और समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। ये जन्मजात तिल की बात नहीं कर रहा। जन्मजात तिल के फल कुछ अलग होते हैं। ये सब है कि कुछ समय के लिए ये तिल उत्पन्न होते हैं हथेली में, उसके बाद फिर धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो आज के अंक में हमारा इतना ही है। मुख्य रेखाओं पर होने वाले तिल के विषय में हमने आज चर्चा की है। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद, नमस्कार।